हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के अजीम और प्यार नाम में मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। मैं ज़रना अपनी आपके साथ मौजूद हूँ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा कल हमारे बच्चे। हम खुदा यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं। यकीनन हमें बिला नागा दुआ करने की ज़रूरत है और दुआ किस तरह से मांगनी चाहिए। आज का बड़ा खूबसूरत टॉपिक हम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। जिस तरह से आप इस प्रोग्राम को लाइक करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स और अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, हम आपके बेहद मशकूर हैं। और हमारी दुआ है कि खुदावंद का आसमान अब से हमेशा तक आप पर खुला रहे और आप यूं ही सीखने सिखाने के अमल को जारी रखें। हमारे साथ इस प्रोग्राम के वसीला से भी आप बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं और चंद वर्सेस भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ज़बूर 139 उसकी 13वीं और 14वीं आयत खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, क्योंकि मेरे दिल को तू ही ने बनाया, मेरी माँ के पेट में तू ही ने मुझे सूरत बख्शी। मैं तेरा शुक्र करूँगा क्योंकि मैं अजीबो गरीब तौर से बना हूँ। मैं तेरे काम हैरत अंगेज है, मेरा दिल इसे खूब जानता है। आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और यकीनन हमें रोज रोज खुदावंद के कलाम को पढ़ने की जरूरत है। और जितने छोटे बच्चे इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, आप इस तरह से दुआ किया करो और वर्सेस को जरूर जो है आप जुबानी याद भी करें ताकि खुदावंद के कलाम को सीख सके। मेरे अजीजों, हमें कभी भी उन चीज़ों को या अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट को अपने माइंड से नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि खुदा ने माँ को वो दर्जा दिया है जो कि आपकी फर्स्ट टीचर, जो आपको फर्स्ट जो है गोद से ही टीच करना शुरू कर देती है और खुदा का कलाम आपको सिखाती है। मैं आज उन तमाम मदर्स को अप्रिशिएट करना चाहती हूँ जो अपने बच्चों की टेक केयर जो है वो खुदावंद के कलाम के मुताबिक करती हैं, अपने बच्चों को खुदावंद का कलाम जुबानी सिखाती हैं। जितने बच्चे जो हैं वो इस प्रोग्राम को वॉच करें, जैसे ही आप इन वर्सेस को सीख लेते हैं, आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर हमें वीडियो रिकॉर्ड करके भी सेंड कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा मेरे साथ मेरे बड़े भाई पास्टर नील मौजूद होते हैं और आज भी मेरे साथ मौजूद है। अभी वक्त है कि उनको शो में वेलकम कहें। जी, आपको शो में वेलकम कहते हैं। कैसे हैं आप? खुदावंद की शुक्रगुजारी। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जो चंद वर्सेस मैंने खुदावंद के कलाम में से शेयर किए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उनके बारे में क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, ज़रूरी है कि हम दुआ करें और किताब मुकद्दस के मुताबिक बिला नागा दुआ करना हम पर फ़र्ज़ है। और जब आप दूसरों के लिए दुआ नहीं करते तो बाइबल मुकद्दस इसके बारे में क्या कहती है, हम इस पर भी आने वाले वक्त में बात करेंगे। जी बिल्कुल। और अभी वक्त है कि हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और शज़ील नसीम के साथ मिलकर दुआ मांगे। कुदूस कुदूस साहब दुआ करता है बाप, टीजर ना पर पास नील के दुआ करता है बाप, उनको चुना ब्लेस करना बिल्कुल है बाप। अब मुल्क पाकिस्तान के दुआ करता है बाप, मुल्क पाकिस्तान में अमन सलामती को कायम करना है बाप। अब दुआ करता है मुल्क पाकिस्तान में अब जितनी कमी जितनी रुकावटें है बाप, उन सबको यीशु के नाम से दूर कर देना है बाप। अब तू कहता जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 जमा हुआ मौजूद है बाप। अब मेरा यकीन है तू यहाँ मौजूद है बाप, तेरे तख्त यहाँ पर लग चुका है बाप। अब आइज़िक टीवी की पूरी टीम को चुना ब्लेस करना बिल्कुल है बाप। अब इस तरह जो मैं बाप इस तरह इस वक्त शोवा वाच कर रहे हैं बाप, उनको चुना ब्लेस करना बिल्कुल कर देना है बाप। अब आप मेरी छोटी सी जा को सुन और कबूल कर। आमीन। सो जैसे कि आज मैंने स्टार्टिंग में वर्सेस शेयर की थी कि खुदावंद हमें अपने हाथों से बनाते हैं और माँ के पेट में सूरत खुदा बख्श देता है। जितने छोटे बच्चे इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, आप जो है वो खुदावंद की शुक्रगुजारी किया करें। और जब भी आप दुआ मांगते हैं, लाजिम नहीं है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही आपने आंखें बंद की आप अपनी वो तमाम डिमांड्स और डिजायर्स जो आप अपने दिल में रखते हैं आप मांगना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करने की जरूरत है दिन के लिए, बिलखसूस इस खूबसूरत रोशनी के लिए। और जब दिन का आगाज होता है हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करने की जरूरत है। और हमें किस तरह से दुआ मांगनी चाहिए मजीद हम पास्टर नील से जानते हैं। जी बिल्कुल। और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जनाब दुआ करना हर ईमानदार के लिए ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ जो मसीही दुआ गो मसीही नहीं है, मैं समझता हूँ खुदाई कुर्बत में बढ़ नहीं सकता। 2 चीज़ें हैं जो खुदाई कुर्बत में बढ़ाने में हमारी मदद करती हैं। पहला है दुआ यानी खुदा का ज़ुर झुकना और दूसरा शुक्रगुजारी। आप जिन भी हालात में हैं आप शुक्रगुजार रहें, दुआ करते रहें। और मेरा ईमान है
कि वो हमें बढ़ाने की ताकत और क़ुव्वत रखता है। और मैं लास्ट डेज में एक थैंक्स गिविंग की बात पे कलाम की मुनादी कर रहा था और मेरे दिल में खुदा ने एपिसल्स में से यानी खतूत में से एक आयत को डाला कि वो खुदा को जानते तो हैं लेकिन खुदा की खुदाई के मुताबिक उसकी तमजीद नहीं करते, क्योंकि वो बातिल ख्यालात के अंदर है और उनका दिल सख्त अंधेरे में पड़ा है। सो मैं इस आयत को जब मैंने लिया तो मैंने बड़ा इस पर गौर व फिक्र किया, और जब मैंने इसको देखा तो इसका डायरेक्ट मतलब यही है कि बहुत से ऐसे मसीही हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुदा को जानते हैं लेकिन वो खुदा की खुदाई के मुताबिक यानी खुदा की अजमत के मुताबिक उसकी तारीफ नहीं करते, वो जो क्रिएटर है उसके मुताबिक उसकी तमजीद नहीं करते। और आज भी चर्चिस के अंदर जब देखा जाए तो लोग दुआ नहीं करते। आपको पता है कि रात के 2 बजे भी कॉल्स आ रही होती है, जी आप हमारे लिए दुआ करें, तो आदम का फर्ज है वो दुआ करे, लेकिन इसके साथ साथ लोगों को खुद भी दुआ करना इंतहाई जरूरी है और खुदा की खुदाई के मुताबिक उसकी तमजीद, उसके ज़ोर झुकना इंतहाई जरूरी है जी। और सबसे बड़ा और पहला हदिया भी यही है कि हम अपने लबों से उसकी शुक्रगुजारी करें। शुक्रगुजारी करना, और जब हम ज़बूर की किताब पढ़ते हैं वहाँ पर हमें बहुत सारे ऐसे ज़बूर मिलते हैं जिसमें ज़बूर नवीस बयान करता है कि हमें शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है। और हमारा ईमान जो है, बिलखसूस मसीहियों का ईमान जो है, वो इस बात पर होना चाहिए कि हमारा खुदा जो है वो दुआओं को सुनता और जवाब देता है। अभी वक्त है कि आज का खूबसूरत टैब्लो, बड़ा खूबसूरत टैब्लो है, गॉड आंसर प्रेयर्स। यकीनन खुदा दुआओं का जवाब देता है। आइए मिलकर देखते और बरकत को रिसीव करते हैं। Sometimes God answers yes when I pray. Sometimes God answers wait when I pray. Sometimes God answers no just because He loves me so. But I know He always answers when I pray. Sometimes God answers yes when I pray. Sometimes God answers wait when I pray. Sometimes God answers no just because He loves me so. But I know He always answers when I pray. Sometimes God answers no just because He loves me so. But I know He always answers when I pray. जी, अभी आपने ये खूबसूरत टैब्लो देखा है, गॉड आंसर्स प्रेयर। यकीनन खुदावन दुआओं के जवाब देते हैं और खुदावन चाहते हैं कि हम उसके हुजूर झुक जाएं और खुदावन से मदद को मांगे। बहाली खुशहाली खुदावन की तरफ से है। बेशक वो जो है वो जहाँ से हम नहीं भी बोते वहाँ से भी काटने की कुव्वत और कुदरत रखता है, और वो हमें वही अथॉरिटी जो खुदावन यीशु मसीह जब आसमान पे गए तो खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूँ, तुम्हें दूसरा मददगार दिया जाता हूँ जो अब से हमेशा तक तुम्हारे साथ रहेगा। बहुत सारे ऐसे मसीही हैं जो नामी मसीही कहलाए जाते हैं लेकिन वो होली स्पिरिट को अपनी जिंदगी में नहीं लेते, वो उस अथॉरिटी को महसूस नहीं करते, और ना ही वो जो हमारा गाइड करने वाला है होली स्पिरिट, ना ही वो उस तौर से झुकते और महसूस करते हैं, बल्कि उनका सिर्फ ये अकीदा होता है कि हम बस दुआ कर दिया, अब खुदा जब आंसर करेगा देखा जाएगा। या बहुत सारे लोग जो हैं वो शक रखते हैं दिल में। बहुत सारे लोग हैं जनाब जो समझते हैं कि रोल को सिर्फ पास्टर्स के लिए या चंद खास लोगों के लिए जो है वो काम करता है, इसलिए वो रोल को उसकी अहमियत को नहीं समझते, उससे अपनी जिंदगी में फैसले करने की इजाजत नहीं देते। बिल्कुल। और जब आप रूह को मांगते हैं और उसकी मर्जी के बगैर आप अपनी जिंदगी के फैसले खुद करते हैं तो फिर याद रखिए कि आप खुदा पर उस तरह से भरोसा नहीं रखते, और जब खुदा पर भरोसा नहीं है तो फिर खुदा से कुछ पा भी नहीं सकते, क्योंकि ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। आज यानी आज जो भरोसा रख लेते हैं खुदा सब कुछ कर सकता है, तो फिर अपनी ताकत, अपनी दनिस्त और अपनी फहम को साइड पर रखना है। शायद बहुत सारे लोगों की जिंदगी में रोल कुछ ना होने की बड़ी वजह ये है कि वो समझते हैं कि हम अपने फैसले खुद करेंगे, और अगरचे उनमें उनको नुकसान हो फिर खुदा से दुआ करते हैं। और जब मददगार दिया गया तो मददगार किस काम के लिए है, पहले इस बात को जानना है। मददगार आपकी जिंदगी में इसलिए है ताकि आप अपने बच्चों के एडमिशन, उन बच्चों की प्लानिंग, आप अपने घर के बिजनेस, हर चीज को खुदावंद के जोर रखें, और रूहुल को उससे कहेंगे तो हमारी मदद कर, ताकि हम जो भी डिसीजन लें, जो भी फैसला लें वो तेरी पाक मर्जी के मुताबिक हो। और रूहुल को उसके आने का हकीकी मकसद भी यही है। और जब आप दुआ करते हैं
कि खुदावंद रूहुल कुद्स नाजिल कर, जारी कर, तो सबसे पहले आपके ईमान को दुरुस्त करना चाहता है। इससे पहले कि वो हालात बदले, आपके ईमान की हालत बदलता है। तो इसलिए जब रूह आता है तो फिर जब आप दुआ करते हैं, रूहुल कुद्स आता है, तो उसे सबसे पहले अपने ईमान को दुरुस्त करने की, अकीदा को दुरुस्त करने की का मौका दें और बाइबल मुकद्दस को पढ़ें। और ये इंतहाई जरूरी है कि आप खुदा में बढ़ना चाहते हैं तो कलाम खुदा में बढ़ना। जी बिल्कुल। तो कलाम खुदा में बढ़े बगैर खुदा में बढ़ा नहीं जा सकता, ये बड़ा जरूरी है। जी बिल्कुल। आगे चल के हम बात करेंगे कि जब खुदा यीशु मसीह के शागिर्दों ने खुदा यीशु मसीह से कहा कि हम किस तरह से दुआ मांगे, तो वो कौन सी दुआ थी, और आगे चल के इस पर हम जो है आज की बड़ी खूबसूरत स्टोरी भी शेयर करेंगे। अभी वक्त है कि मैं इफ्सियों उसका 6वां बाब उसकी पहली 3 आयात आपके सामने तिलावत करना चाहती हूँ। खुदा उनके कलाम में लिखा है, फर्जंदो खुदावंद में अपने माँ बाप के फर्जंद रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। आमीन। और हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है। अगर आप उम्र की दराजी, पीढ़ी सलामती चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि बहाली हो, खुशहाली हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके घराने जो है मुकम्मल तौर पर खुदावंद के साथ जुड़े रहें, पेवस्त रहे, तो लाजिम है कि आप दुआ करें। और खुदावंद का खौफ जो है वो हिकमत का शुरू है। क्यों पास्टर अनिल? जी बिल्कुल ऐसा ही है, खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है। और एक खौफ ऐसा भी है जो हिकमत को बंद भी कर देता है, और वो दुनियावी खौफ है। जी। बहुत सारे लोग दुनियावी खौफ के अंदर हैं, एंजाइटी के अंदर, डिप्रेशन के अंदर हैं, और ज़रा मुश्किल आ जाए तो वो खुदा से दूर चले जाते हैं और वो खुद से उसमें से निकलने की कोशिश करते हैं। मैं लास्ट संडे इस पर बात कर रहा था जी। और खुद से आप अपनी मुसीबतों से नहीं निकल सकते। किताब मुकद्दस में लिखा है कि आपकी जो मुसीबतों की जंग है वो खुदावंद ने लड़नी, और आपको सिर्फ उसकी तमजीद करनी है। जैसे यूसुफ बादशाह की बारे में बात कर रहा था लास्ट टाइम, कि यूसुफ बादशाह ने टीम मुकर्रर की, खुदा के कहने के मुताबिक के गीत गाने वाले आगे खड़े किए और बाले बर्छियों वाले सारे पीछे थे, तो वो जंग जीत गए। और मैं ये समझता हूँ कि जंग जितवाने वाले, जो तमजीद करने वाले, उनको भी समझने की जरूरत है, गौर फिक्र करने की जरूरत है। और जो चर्च में बैठ के सिर्फ ऐसे ही आ जाते हैं टाइम पूरा करके, उनको भी आज सोचने की जरूरत है कि खुदा तमजीद के जरिए से कितने बड़े बड़े काम कर देते हैं। जब आप गीत गाते हैं, रूहानी गज़लें गाते हैं, हकीकत आप अपने हालात को खुदावंद को दे रहे होते हैं और वो आपके हालात को बदलता है। जी बिल्कुल। और अगर ज़बूर नबी कहता है कि अगर मैं दिल में बदी रखता तो खुदा मेरी ना सुनता। दुआएं तभी रंग लाती हैं जब आप अपने दिल को मुकम्मल तौर पर खाली कर देते हैं। और वो तमाम बच्चे जो कि अपने पेरेंट्स के ताबेदार नहीं है, खुदा का कलाम हमें क्या कहता और सिखाता है कि हमें ताबेदारी करने की ज़रूरत है, हमें उसके फॉलोअर बनने की ज़रूरत है, हमें उसके साथ पेवस्त रहने की ज़रूरत है, हमें उसके साथ जुड़ने की ज़रूरत है, और हमें अपने पेरेंट्स की इज्जत करने की ज़रूरत है। जब हम अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं तो खुदा भी जो है वो हमारी दुआओं को सुनता है। किसी के बारे में कभी भी गलत मत सोचें, और ना ही कभी भी बुरे ख्यालों को अपने दिल में रखें, क्योंकि जब हम बुरे ख्यालों को अपने दिल में रखते हैं तो हमारी दुआएं जो हैं वो आसमान तक नहीं जाती। और अभी वक्त है कि हम आज की बड़ी खूबसूरत स्टोरी रिमला सलामत से सुने। दुआ इस तरह किया करो। आइए मिलकर सुनते और बरकत को रिसीव करते हैं। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम रिमला सलामत है। आज की मेरी स्टोरी का टॉपिक है दुआ इस तरह किया करो। दिखावे के लिए दुआ मत करो। रियाकार लोग इबादत खानों और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि सब उनको देखें। मैं तुमसे कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। जब तू दुआ करे तो सबके सामने दिखावा ना कर। खुदावंद तेरा बाप जो तुझे देखता है वो तुझे अजर देगा। दुआ करते वक्त बहुत से फजूल लफ्ज़ ना बोलते जाओ। सिर्फ वो लोग जो खुदा को नहीं जानते ऐसा करते हैं। तुम उनका ख्याल है कि हमारी बहुत बोलने से हमारे महबूब हमारी सुन लेंगे। तुम उनकी मानित ना बनो। तुम्हारा बाप खुदा तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तुम इस तरह दुआ किया करो, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कर्जा में माफ़ कर। हमें आज़माइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही को तो जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। सया पेड़ बच्चों, आज मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग बात शेयर करना चाहूँगी। अगर तुम उनको माफ़ करोगे जो तुम्हारे खिलाफ कुछ गलत करते हैं तो आसमानी बाप भी तुम्हें माफ़ करेगा, और अगर तुम उनको माफ़ नहीं करोगे तो आसमानी बाप भी तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। आमीन। सया पेड़ बच्चों, आज की स्टोरी के वसीला से हमें यह सबक मिलता है कि हमें दिखावे के लिए दुआ नहीं करनी चाहिए बल्कि दिल और जान से दुआ करनी चाहिए। आमीन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। उसी पे आप लोगों का सलाम। मेरा नाम अस्फान आसिफ।
आज की मेरी स्टोरी का टॉपिक है उदार परवरिश। अपने लिए ज़मीन पर माल जमा ना करो, क्योंकि यहाँ कीड़ा और तंग खराब कर यहाँ चोर न कपल का कर इसे चुरा सकते हैं, बल्कि अपने लिए आसमान पर जमा करो, जहाँ ना इसे कीड़ा लगता है, ना खराब करते हैं और ना चोर चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तुम्हारा माल है वहाँ तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी। तू हमारे आज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्ज़ों को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कर्ज़ माफ़ कर, हमें आज़माइश में ना बल के बुराई से बचा, बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। हमारे बाप तू जो आसमान पर, तेरा नाम पाना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पूरी होती है ज़मीन पर भी। हमारे लो उसकी रोटी आज दे, और जिसका कर्म माफ़ करते हैं तो हमें कर्ज माफ़ कर, आने ला पर के बादशाह जाकर बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जितना हम कर्ज़ को माफ़ करते हैं तो हमारे कर्ज़ माफ़ कर, दाश में अलावा के बादशाह अच्छा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिसे पिता माफ़ करते हैं तो पिता में माफ़ कर, बादशाह ना पंडे बल्कि बादशाह बचा, तुझे बादशाह तेरा जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिससे कर्ज माफ़ करते हैं तो भी हमारे कर्ज माफ़ कर, हमें आज़माइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिससे हम माफ़ करते हैं तो भी हमारे कर्ज माफ़ कर, मुझे हमारे से वक्त बचा कि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। जी, अभी आपने ये खूबसूरत स्टोरी सुनी है, और ना सिर्फ ये स्टोरी बल्कि ये दुआए रुबानी, वो दुआए रुबानी जो कि हम हर इबादत के आखिर पे जो है वो हम पढ़ते हैं, लेकिन बहुत दफ़ा क्या होता है कि हम आगे पीछे कर देते हैं उस तरह से जिस तरह से खुदा के कलाम में लिखी हम नहीं पढ़ते, जबकि जुमायत में कहा जाता है कि मिलकर दुआए रुबानी पढ़ें। कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा आगे निकल रहे होते हैं, कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा पीछे होते हैं। हमने अपनी संडे स्कूल की क्लासेस में ये एक्सपीरियंस किया कि जब बच्चों को कहा जाता है कि दुआए रुबानी करें तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्पीड में या चीख चीख के पढ़ रहे होते हैं। सो खुदावंद का कलाम जो है वो हमें तरतीब से और लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ने की ज़रूरत है, ना सिर्फ आगे पीछे करके, क्योंकि खुदावंद के कलाम में से एक लफ्ज़ भी ना तो हम आगे कर सकते हैं ना पीछे कर सकते हैं। और वो लोग जो ये कहते हैं कि खुदावंद का कलाम तब्दील हो गया है, खुदावंद का कलाम कभी नहीं बदलता बल्कि वो ज़िंदगियों को बदल के रख देता है। क्यों पास्टर नील? जी बिल्कुल ऐसे ही है, और खुदा का कलाम जो है वो ज़िंदगियों में असरअंदाज होता है और कभी बेतासीर नहीं लौटता। और किताब मुक़द्दस में लिखा है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। तो इसलिए इंतहाई ज़रूरी है कि उस चिराग को लेकर आगे बढ़ा जाए। और बहुत सारे लोग इस कलाम को सिर्फ अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं और थोड़ा दूर जाने के लिए। और मैं ये समझता हूँ कि अगर आप अंधेरे के अंदर हैं और आपने 10 कदम अगर चिराग को लेकर चले और फिर आप चिराग वहीं पर रख के आगे चलने की कोशिश करें बिना चिराग के, तो आप किसी न किसी खाई या मुसीबत का शिकार हो सकते हैं। तो इसलिए इंतहाई ज़रूरी है कि आप दुनिया तारीकी के कब्जा के अंदर, और आपको चिराग की ज़रूरत है ताकि आप इस दुनिया में आगे बढ़ सकें। और मसीहियों के लिए चिराग 2, 4, 5, 10 कदम चलने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपकी पूरी ज़िंदगी में आपकी रहनुमाई करता है। इसलिए कलाम खुदा को मौका दें और इसी तरह खुदा में बढ़ते रहें। जी बिल्कुल, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि तुम दुनिया के नूर हो। अगर तुम दुनिया के नूर हो और आपको चमकने की ज़रूरत है, नूर जो है वो चमकता है, रोशन करता है, तारीकी को ख़त्म कर देता है। और हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है कि खुदावंद ने वो तमाम अंधेरों को जो कि अबलीस ने दीवार को खड़ा कर दिया था, और तब इंसान की ज़िंदगी में अंधेरे अंधेरे थे। खुदा यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो खुदावंद यीशु मसीह ने ये साबित कर
दिया और जाहिर कर दिया सलीब पर अपनी जान कुर्बान करके कि कोई है जो हमें रोशन कर सकता है, और वो रोशन सितारा मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह है, जिसने हमें हमारी जिंदगियों को भी रोशन किया है। आपके पास कुछ ना हो, लेकिन जब आपके पास खुदावंद यीशु मसीह है, खुदा का इकलौता बेटा है, तो आपकी जिंदगी में ऑटोमेटिकली रोशनी आना शुरू हो जाती है। आप इस बात को एक्सपीरियंस करके देखें कि वो लोग जो कि मुश्किल हालात में भी होते हैं, लेकिन जब वो खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में ले लेते हैं तो हालात जो हैं वो बदलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि तुम दुनिया के नूर हो। जी, तो मेरा ईमान है कि आज के एपिसोड के वसीला से आप बरकत को रिसीव कर रहे हैं, और वो तमाम बच्चे जो कि इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप इस शो का हिस्सा बने तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप शहर सियालकोट से बिलोंग करते हैं तो ज़रूर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी जो है वो हम लास्ट हमारा जो पास्टर अनील मैसेज देते हैं, आप उसके वसीला से बरकत को रिसीव करते हैं। सो अभी वक्त है कि हम पास्टर अनील से जाने कि आज के पूरे एपिसोड के मुतालिक और दुआ के मुतालिक उन तमाम छोटे बच्चों को जो दुआ नहीं मांगते या शाये करते हैं, या वो हमारी यूथ जो कि जब उनको दुआ का कहा जाता है दुआ नहीं करती, उनको क्या मैसेज देते हैं हम? जी, मुख्तसरन आपको यही कहना चाहता हूँ कि दुआ किया करें, कि एक बार आप पास्टर पर और दीगर जो दुआगो लोग हैं उन पर इन्हसार करते हैं कि जी फलां मेरे लिए दुआ करेगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। आप दुआ करवा सकते हैं पास्टर से, लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तू अपने लबों को खूब खोल तो मैं इसे भर दूंगा, यानी अपने मुंह को खूब खोल तो मैं इसे भर दूंगा। तो आपने भी अपने लबों को खोलना, जब तक आपके मुंह बंद हैं हालात नहीं बदलेंगे। इब्लीस ने आपके लबों के ऊपर पत्थर रखे हैं, जैसे यीशु कब्र के आगे पत्थर थे तो आज वो पत्थर हटा दिए जाएं। लाजर की कब्र का जब पत्थर हटा दिया गया तो लाजर कब्र में से बाहर निकल आया, यानी मौजज़ा हुआ। जब आपके लबों से पत्थर हटेंगे तो यकीनन आपके मुंह के अंदर मौजज़ा और आप मौजज़ात पाएंगे। खुदावंद आपके साथ हो, खुदा के जो झुकते रहे, दुआ करते रहें, खुदा में बढ़ते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, तो इसी के साथ मुझे और मेरे कैमरामैन बाबा मुबशर को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। और लास्ट पे हमारे साथ असफान का एक शॉर्ट सा मैसेज है कि किस तरह से हम खुदा पर भरोसा रख सकते हैं, और वो कौन सी चीजें हैं जिन पर हम खुदा पर भरोसा रखने से हम बरकत को रिसीव कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक, नए एपिसोड को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।